नाज़रीन सलाम अलैकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारी इस सीरीज़ इंतज़ार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। आप सोच रहे होंगे नाज़रीन कि ये 2 एपिसोड बनाकर ये कहाँ गायब हो गए और इसके बाद इनके कोई एपिसोड्स नहीं आए। तो सबसे पहले तो ये बता दें नाज़रीन आपको, लाइफ़ हैपेंस, आप बिज़ी हो जाते हैं और फिर कुछ दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ हो जाते हैं और इसीलिए हम नहीं कर पाए। फिर बात होती है सबसे इम्पॉर्टेंट तौफ़ीक की, कि इमाम कब चाहते हैं कि आपको वो तौफ़ीक मिले कि आप उनके बारे में बात कर सकें, उनका ज़िक्र कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर बैक और अब हमारा पूरा फोकस ये है कि हम आप तक एक से एक स्टोरीज़ और इमाम ज़माना से मुलाकात के वाक़यात पहुँचाएँ और साथ ही आपको ये तरीके बताएं कि किस तरह उनके ग़ैबत के दौर में आप उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं, आप उनसे जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ग़ैबत में ज़रूर हैं, बट ही इज़ नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, या वो किसी गुफ़ा या गारों में नहीं है। वो बिल्कुल हमारे बीच हैं और हमारे हालात से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन वो वाकिफ़ हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे हमारी इस सीरीज़ में कि आप तक इमाम ज़माना के पैगामात पहुंचा सके, आप उनसे कनेक्टेड रह सके और जो लोगों को उनके बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं उन्हें भी हम दूर कर सकें और आपकी और हमारी भी मारिफत में इजाफ़ा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की मुलाकात की इस वाक़े से। नाज़रीन, ये वाक़या है एक मशहूर आलिम दीन का जिनका नाम है सैयद मोहम्मद खलखली। उनका कहना है कि नजफ़ अशरफ में जब वो रहा करते थे तो वहाँ पर एक सैयद थे जो वो किसी से ज़्यादा मिंगल नहीं होते, किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं, बातचीत नहीं करते। लेकिन मैं उनसे मेल जोल बढ़ाना चाहता था, मैं उनसे मिलना चाहता था। तो मैंने उनको एक बार अपने घर पर डिनर पर इनवाइट किया और उन्होंने बहुत ही रेडीली मेरे डिनर को एक्सेप्ट किया, मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। मैं बहुत खुश हुआ। खैर फिर वो मेरे घर पर आए, हम लोगों ने साथ में डिनर किया और अगले दिन सनसेट तक यानी मगरिब तक वो मेरे साथ थे। लेकिन इस चीज़ में जो मैंने एक चीज़ उनके बारे में नोटिस की, मैंने ये देखा कि ये गर्मियों के दिन चल रहे थे, शदीद गर्मी थी। तो मैंने ये देखा कि मैं बार बार प्यासा हो रहा हूँ, मुझे बार बार प्यास लग रही है, लेकिन उन सैयद को प्यास लगी नहीं रही है। मैं जब भी उन्हें ऑफ़र करता वो ज़रा एक घूंट पीते और उनका हो जाता काम, उनको जैसे वो प्यासे हो ही नहीं रहे थे। फिर मैंने उनसे बहुत इसरार किया, बहुत पूछा कि कैसे आपको प्यास नहीं लगती है सैयद, इतनी गर्मी है, मेरी हालत ख़राब हो रही है, पानी पी पी के मेरा पेट भर जा रहा है लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझ रही है और आपको इतनी शदीद गर्मी में प्यास नहीं लग रही है, ये कैसे हो सकता है, आप मुझे बताएं। तो पहले तो वो जो सैयद हैं उन्होंने इस बात को बताने से इनकार कर दिया। खैर फिर वो अपने घर चले गए। लेकिन इसके 10 या 12 दिन के बाद मेरी एक बार फिर उनसे मुलाकात हुई और मैंने फिर उन्हें देखा कि तमाम तर लोग गर्मी से परेशान हैं, प्यास से परेशान हैं, लेकिन उन्हें प्यास नहीं लग रही। इस बार मैंने सोच लिया कि मैं इनसे ज़रूर जान कर रहूँगा कि इनका क्या सीक्रेट है कि इन्हें प्यास नहीं लगती है या इन्हें पानी की इतनी ज़्यादा हाजत नहीं होती है। और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इसरार करने लगा। मैं उनसे पूछने लगा कि आप मुझे बताएं कि आपको प्यास क्यों नहीं लगती है, क्या वजह है जो आप प्यासे नहीं होते। तो उन्होंने बस यही कहा कि नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं लगती है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आप कोई दवाई लेते हैं जिससे आपकी प्यास कम हो जाती है, शिद्दत कम हो जाती है, वो दवाई आप मुझे भी बताइए, मैं भी वो दवाई लूँ तो फिर मुझे भी पता चले कि भाई ये दवा से कम हो जाती है, मेरी भी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इस बात को बताने से मना कर दिया। तब मैंने सोचा कि एक प्लान बनाते हैं, मैं उनको वॉक पर लेके जाता हूँ अपने साथ और वहाँ उनसे पूछूंगा। फिर मैंने उनको अपने साथ वॉक पर ले जाने का इरादा किया और मैंने उनसे कहा चलिए कुछ दूर चलते हैं और बातें करते हैं। वो मेरे साथ आ गए। हम ऐसे ही रास्ते में बातें कर रहे थे, यहाँ वहाँ दीगर तमाम टॉपिक्स पर हम बात कर रहे थे। फिर मुझे प्यास लगाई, मैंने फिर पानी पिया और फिर मैंने उनको ऑफ़र किया, उन्होंने कहा मुझे प्यास नहीं लगी है। तो अब मैंने कहा कि अब आप मुझे बता कर रहेंगे, इतनी गर्मी है, वॉक कर रहे हैं, कोई भी आम इंसान है वो जो है तो प्यासा हो जाता है। अगर वो गर्मी से ना हो तब भी वो चलने के बाद थक जाता है और प्यासा हो जाता है। आपको प्यास क्यों नहीं लग रही? फिर उन सैयद ने मुझे अपना वाक़या बताना शुरू किया कि उन्होंने बताया कि वो अमल कर रहे थे, 40 दिन का अमल होता है
जो आप मस्जिद सहला में जाकर करते हैं, जिससे इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से। तो उन्होंने कहा मैंने 40 ट्यूसडे की रात को ये अमल अंजाम दिया, लेकिन न जाने मेरी कोई कमी थी या कोई मेरे अंदर कोई बात थी जो शायद नहीं पूरी हुई थी, मैं इमाम से मुलाकात नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं फिर भी जाऊंगा, एक और रात मैं जाऊंगा, और मैं फिर 41वें दिन भी गया और मैंने वो अमल जो था वो अंजाम दिया, उसे पूरा किया। लेकिन क्या हुआ, वहाँ दुआएं करने में मुझे ज़रा देर हो गई, रात हो चुकी थी एकदम, सारे जो ज़ायरीन थे वो जा चुके थे, यहाँ तक कि खुद्दाम भी नहीं थे। मैं जाना चाह रहा था कूफा। यूँ हुआ कि मुझे बहुत तेज़ शदीद प्यास महसूस हुई। मैं गया, जो मस्जिद सहला में जो पानी के कूलर वगैरह लगे होते हैं या पानी का जो इंतज़ाम होता है वहाँ, तो मैंने देखा कि वो भी ख़ाली हो चुका था, क्योंकि सारा दिन ज़ायर आए थे, ज़ायरीन ने ज़ियारत की थी, तो पानी भी ख़त्म हो चुका था। फिर मैं बाहर निकला तो पूरा रास्ता भी सन्नाटा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे इतनी प्यास, या नाज़रीन आप इसको ऐसे सोचें कि अगर आपने कोई अमल अंजाम दिया हो, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, कुछ बहुत दुआएं पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोगों को पानी की हाजत होना एक नेचुरल चीज़ है। तो हम लोग अक्सर ऐसे ही होता है ना कि कुरान पढ़ने के बाद या कोई बहुत लंबी हमने कोई दुआ पढ़ी होती है, उसके बाद हमें बहुत प्यास लगती है। तो इसी तरह उनके साथ भी हुआ, जब उन्होंने ये अमल अंजाम दिया उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी। लेकिन फिर हमारे आसपास पानी ना हो तो कितनी ज़बान थक गई होती है, हम भी थक गए होते हैं अमाल करके। उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने सोचा कि अब मैं किस तरह जाऊं, वो कुछ दूर तो चले, लेकिन जो जा चुके हैं ज़ियारत पे वो जानते हैं कि मस्जिद कूफा और मस्जिद सहला में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, पैदल के हिसाब से अगर देखा जाए। गाड़ी से तो, अगर कार से या ऐसे कुछ जाएं तो वो तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन पैदल जाना ये एक डिस्टेंस काफ़ी लंबा है। तो ये कहने लगे कि मैं कुछ दूर चला, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया और प्यास की शिद्दत मुझ पे बहुत ज़्यादा तारी हो गई। मैं वहीं थक कर बैठ गया और मुझ में अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे बढ़ूं। तभी मैं दुआएं करने लगा, क्योंकि रात की तारीकी थी। जो जा चुके हैं ईरान इराक वो जानते हैं कि वो इतना, क्योंकि कोई मेट्रो सिटी तो है नहीं वो जो क्राउडेड है, यानी वो रात में एकदम सन्नाटा हो जाता है, दूर दूर कोई दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में ज़रा इंसान घबराता है, जाहिर सी बात है। अब ये कहने लगे कि मैं एक जगह थक कर बैठ गया और मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से दुआ करने लगा कि या इमाम, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और मेरी हिम्मत भी ख़त्म हो गई है, मेरी एज भी ज़्यादा है, बूढ़ा भी हो गया हूँ, अब मेरी इतनी ताकत भी नहीं है, आप ही मेरी मदद करें। और अपनी इस गुनहगार ज़बान से मैं इमाम को याद कर ही रहा था कि मैंने देखा कि सामने एक बहुत ही खूबसूरत अरब शख्स आए और उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ, क्या तुम मस्जिद कूफा जाना चाहते हो? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, मैं मस्जिद कूफा जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है। वो जो अरब शख्सियत थी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा कर दिया। फिर उन अरब शख्स ने मुझे खड़ा किया और कहा कि क्या तुम मस्जिद सहला से मस्जिद कूफा जाना चाह रहे थे? मैंने कहा हाँ। तो फिर उस अरब शख्स ने मुझसे कहा तो फिर चलो मेरे साथ। तो फिर मैंने जवाब दिया कि अब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ और बहुत थक गया हूँ, मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है कि मैं चल के वहाँ तक जा सकूँ। तो फिर वो जो सैयद थे, वो जो अरब थे, उन्होंने अपने पास से 3 खजूरें निकाली और मुझसे कहा ये खाओ, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। मैं थोड़ा सा चौंक गया कि मैंने ये डेट्स मुझे दे रहे हैं, खजूर दे रहे हैं, इससे मेरी प्यास कैसे बुझेगी। खैर मैंने ले लिए कि कुछ एनर्जी तो आ ही जाएगी, और मैंने एक खजूर मुंह में रखा और मैंने उसे खाना शुरू किया। जैसे ही मैंने उसको खाना शुरू किया, उस खजूर में से ऐसी खुशबू उठी जो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। और फिर जैसे जैसे मैं उसे खाता गया, यानी निगलता गया चबाकर, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी प्यास थोड़ी सी कम हुई है, वो एकदम घुलने लगा मेरे मुंह में। फिर मैंने दूसरा खजूर खाया, उसमें से और अच्छी खुशबू आ रही थी, और वो भी खाने के बाद मुझे और ज़्यादा मेरी जो प्यास थी उसमें कमी आई। और फिर तीसरा खजूर मैंने खाया और उसकी तो खुशबू लाजवाब थी। इन दोनों में भी ऐसी खुशबू नहीं थी जैसे इस तीसरे खजूर में थी। और जैसे ही मैंने तीसरा खजूर खाया, मेरी प्यास ऐसे बुझी जैसे मैंने कोई ठंडा पानी पी लिया, और मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ इस बात पर। खैर वो दिन था और आज का दिन है जो मुझे प्यास कभी लगती ही नहीं इसके बाद, मेरी जैसे प्यास हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई हो।
फिर उस रात यूँ हुआ कि बस मेरे ख़त्म हुआ था खजूर खा के कि हम पहुँच गए मस्जिद कूफा के डोर पर, और मैं मुड़ा उनको खुदा हाफिज़ी करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। और तब मैंने देखा कि वो जो अरब शख्स थे अब वो वहाँ मौजूद नहीं थे, और मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, हर जगह देखा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। तब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि हो ना हो ये जो सैयद थे ये इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ थे। नाज़रीन, आपके लिए ये वाक़या मैंने क्यों चुना? पिछली बार अगर आपने मेरी पिछली सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा कि हमने बात की थी कि कोई बहुत शदीद बीमार है, उसे ज़रूरत है, कोई बहुत ज़्यादा शौक में है, डिप्रेशन में है, उसे ज़रूरत है। यहाँ तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैंने ये वाक़या क्यों चुना? ये वाक़या हमें पता चलता है नाज़रीन की इतनी छोटी सी बात भी है ना, प्यास लगना छोटी बात है ना, पानी, मतलब खैर हम छोटी बात नहीं भी कह सकते क्योंकि आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पानी इतना ईज़िली अवेलेबल है, लेकिन एक प्यास है ना, उसका भी इमाम ख़याल रखते। एक प्यास लगी हो ना, उसको भी हम इमाम से कह सकते हैं कि या इमाम प्यास लग रही है, कुछ पानी का इंतज़ाम करिए। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को लोगों ने ज़िंदगी से इस तरह से निकाल दिया है या उनके बारे में इस तरह से भूल गए हैं कि जैसे इमाम मौजूद है ही नहीं। इमाम से लोगों का कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो अपनी प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया को बताएंगे सिवाय इमाम ज़माना के। वो हर एक से शेयर करेंगे उनके पास क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसले हैं, लेकिन इमाम ज़माना से शेयर नहीं करेंगे, उनसे नहीं बताएंगे। न जाने क्या सोचते हैं कि पता नहीं इमाम कैसे मदद कर पाएंगे, इमाम को बोल के क्या फ़ायदा होगा। तो ये सब सिर्फ हमारे ईमान की कमी है। अगर हम इमाम से वाकई लॉ लगाएंगे, उनसे हम बात करेंगे, उनसे अपना मसला बयान करेंगे, तो सिर्फ प्यास भी लगना क्यों ना हो, इमाम उसे दूर करेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इमाम खुद आएँ। अब ये तो सैयद बहुत नेक थे, इन्होंने 40 दिन अमल भी किए थे ना, तभी तो इमाम ने उनसे मुलाकात की, उनके पास आए। तो ज़रूरी नहीं है कि इमाम खुद अपनी बज़ाते खुद आएँ और हमारी मदद करें। इमाम मदद भेज भी सकते हैं, वो किसी और तरीके से हल कर सकते हैं कि हमें खुद लगे अरे हमारी ये प्रॉब्लम थी, ये आसान हो गई, ये हमारा मसला हल हो गया। तब आपको अगर कभी ज़िंदगी में आपके साथ ऐसा हो ना, आपको इसका क्रेडिट देना इमाम ज़माना को कि आपका ये जो इतना बड़ा मसला इतनी आसानी से सॉल्व हुआ है, ये इमाम ज़माना ने करवाया है। हमारी और आपकी औकात नहीं है कि हम अपने मसले ख़ुद सॉल्व कर सकें। तो उस वक्त इमाम ज़माना को थैंक यू करना है, उसके बाद अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है कि अल्लाह ने हमारे इस मसले को हल किया। तो ये वाक़या मैंने ख़ास तौर पर इसीलिए चुना कि लोगों को लगता नहीं कोई बहुत बड़ी हाजत होगी, कोई बहुत बड़ा मसला पेश आएगा तभी इमाम को बोलेंगे, छोटे छोटे मसले नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है। सिर्फ प्यास भी लगी है ना, वो भी इमाम से कह सकते हैं और इमाम वो भी आपकी प्यास आकर बुझाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन यकीन के साथ। और साथ ही जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, जब भी आप ठंडा पानी पिएं, आपको ऐसे बहुत अच्छे टेम्परेचर का पानी मिले जो पी के आपको बहुत खुशी हो, आपको बहुत सुकून मिले, उस वक्त आपको सिर्फ ये कहना है अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जब गले पर खंजर चल रहा था उस वक्त इमाम ने कहा था कि शियों जब भी ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद करना। नाज़रीन, एक और वाक़े के साथ हम ज़रूर हाजिर होंगे आप लोगों की खिदमत में। आप देखते रहिए हुसैनिया टीवी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खुदा हाफिज़। दिल में रखी है मौला अता तेरी, इबादत मेरी, इंतज़ार इमामत, इबादत